क्लॉप टू रियल मैड्रिड। भाई ये चीज़ जब भी मैं रखता था तो भाई कमेंट सेक्शन भरा रहता था। भाई पॉसिबल नहीं है, क्लॉप रियल मैड्रिड में आ ही नहीं सकता। क्लॉप बहुत खुश है रेड बुल के साथ, बहुत तगड़ा उसको रोल मिल रखा है, अच्छे खासे उसको पैसे मिल रहे हैं, वो भाई नहीं आएगा अब वापस कोचिंग करियर में। तो बार बार क्लॉप के सपने मत दिखाओ। तब भी मैं सिर्फ एक लाइन बोलता था, और एक चीज में मैं हमेशा से एक चीज में बिलीव करता आया हूं भाई, बचपन से आज तक, ये रियल मैड्रिड है, इधर सब कुछ पॉसिबल है, इधर कुछ भी हो सकता है। ये रियल मैड्रिड भाई, लो भाई आप खुद सुन लो, क्लॉप के खुद के इंटेंशंस, खुद वो भाई पूरे फुटबॉल कम्युनिटी को क्लियर कर रहा है उसके क्या इंटेंशंस हैं। फेब्रिजियो की रिपोर्ट है आपके सामने। जर्गन क्लॉप भाई कीप्स डोर ओपन भाई टू न्यू चैप्टर एज अ मैनेजर। भाई क्लॉप की खुद की स्टेटमेंट है, आई एम नॉट कंप्लीटली डन एज अ कोच भाई, आई एम नॉट प्लानिंग टू रिटायर भाई। एंड साथ ही साथ ये भी देख लो भाई, ये भी सुन लो, क्लॉप की लाइन है भाई, क्लॉप की स्टेटमेंट है, रियल मैड्रिड आई सॉ दे से आई विल साइन फॉर एटलेटिको मैड्रिड। सॉरी भाई, सॉरी मैड्रिड, ये जो रूमर्स हैं, ये जो भर भर के रूमर्स आ रहे हैं भाई अबाउट रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड, भाई ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। नो वन कॉल्ड टू ओपन एन नेगोशिएशन भाई, आई एम सॉरी बट दे हैव टू कॉल बिफोर आई कैन से एनीथिंग। अब आप बताओ भाई, इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है? इससे बड़ा हिंट क्या होगा भाई? क्लॉप खुद सामने से बोल रहा है भाई मुझे वापस कोचिंग करियर में आना है, वो खुद बोल रहा है। अरे मेरे भाई कॉल तो करो, तभी तो नेगोशिएशन कुछ स्टार्ट होगी। और मुझे इसी बात का डर है, सिर्फ इसी बात का डर है रियल मैड्रिड का भाई, दो बातों का डर है। पहला, क्लॉप रेडी है बट रियल मैड्रिड शायद अब क्लॉप को कॉल करेगी ही नहीं, ये डर है भाई। क्योंकि भाई शायद पेरेस को अपना पपेट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग अर्बलोआ हेयर, बट भाई पेरेस को जैसा कोच चाहिए वैसा कोच उसको मिल गया है अर्बलोआ के फॉर्म में। अर्बलोआ भाई जो खुले में साइनिंग्स नहीं मांगेगा लाइक क्लॉप, या फिर कोई बड़ा कोच भाई जो अथॉरिटी ज्यादा डिमांड नहीं करेगा भाई रियल मैड्रिड में, भाई जो पेरेस की हाँ में हाँ मिलाएगा भाई, जो प्लेयर्स की हाँ में हाँ मिलाएगा। बट भाई इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अर्बलोआ बेकार है, क्लॉप बेस्ट है फॉर रियल मैड्रिड। सो भाइयों, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है। आईपीएल 2026 आप सभी को पता शुरू होने वाला है भाई। मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर देखूंगा भाई, जहां पर आपको लाइव मैचेस, लाइव एक्शन देखने को मिल सकते हैं, आपको सारे स्केड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। सबसे इंपॉर्टेंट सारे जो अपडेट्स हैं आईपीएल 2026 के आपके फोन पे आ जाएंगे। एंड आईपीएल के स्टार्ट के साथ भाई अमेजिंग गिव अवेज भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कैश प्राइजेस एंड एप्पल के कूल टेक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं भाई, बहुत से चांसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपके पास ये परफेक्ट टाइम है अपना फोन अपग्रेड करने का। और इतना ही नहीं भाई, जो न्यू यूजर्स हैं वो 70,000 तक के बेनिफिट्स ले सकते हैं यूजिंग माय प्रोमो कोड जस्ट टॉक्स। बाकी रजिस्ट्रेशन भाई डिटेल्स में कमेंट्स में पिन्ड है, तो जाओ अभी चेक करो। देखो भाई, मैं बहुत पहले से क्लियर करता आया हूं भाई, आफ्टर ज़ाबी अलोंसो, हाँ भाई क्लॉप बहुत पसंद है। क्लॉप इज परफेक्ट भाई फॉर आवर प्लेयर्स, जो भी हमारे पास प्लेयर्स हैं राइट नाउ। वाल्वर्दे, ट्रेंट तो उसके साथ खेल चुका है भाई, विनीशियस जूनियर, जो भी भाई, क्लॉप इज मेरा फेवरेट राइट नाउ। बट भाई अर्बलोआ को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस हिसाब का वो फुटबॉल खिला रहा है, विदाउट प्रॉपर बैलेंस, विदाउट प्रॉपर भाई इतनी इंजरीज के साथ, विदाउट प्रॉपर कंट्रोल जो वो खिला रहा है रियल मैड्रिड में। अर्बलोआ इज नॉट इजी, मजाक नहीं है। अर्बलोआ भाई मिड सीजन में आता है और रियल मैड्रिड को भाई मैसिवली इंप्रूव कर देता है। बहुत सारी जो भाई डाउट्स थे, क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, वो मैसिवली इंप्रूव कर देता है। क्योंकि अर्बलोआ को पता है भाई मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब का फुटबॉल खिला रहा है। ज़ाबी अलोंसो अपना प्रोजेक्ट, अपना सिस्टम के हिसाब से वो करवाना चाहता था हमारे प्लेयर्स से काम, बट अर्बलोआ का सिस्टम डिफरेंट है। बट वो सिस्टम खिला रहा है, वो फुटबॉल खिला रहा है, वो प्लेइंग स्टाइल खिला रहा है जो हमारे प्लेयर्स की, हमारी टीम की राइट नाउ स्ट्रेंथ है। अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को भाई अकॉर्डिंगली खिला रहा है भाई। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आर्दा गुलेर, वाल्वर्दे, ब्राहिम दियाज। भाई अर्बलोआ को पता है भाई आर्दा गुलेर वन ऑफ द बेस्ट पासर है रियल मैड्रिड का, बट भाई आर्दा गुलेर को टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए भाई, उसको थोड़ा टाइम चाहिए बॉल पे। अगर उसको खोलना है सामने वाली टीम के डिफेंस को, टू ओपन डिफेंसेस, टू जिप थ्रू ओपोनेंट्स भाई, दैट्स व्हाई अगर आपने रिसेंटली कुछ मैचेस से देखा होगा, आर्दा गुलेर भाई लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, लेफ्ट विंग बैक के उस रोल में दिख रहा है, लेफ्ट साइड पर दिख रहा है भाई, लेफ्ट साइड से ज्यादा दिख रहा होगा। इस पोजीशन से आर्दा गुलेर को भाई भर भर के टाइम मिलता है, बॉल पर स्पेस मिलती है अच्छी खासी। अर्बलोआ को पता है
वालवर्दे भाई इज अ ग्रेट रनर और बहुत अच्छा खासा एरियल टारगेट है। दैट्स वाई भाई अंडर अरबलोआ वालवर्दे राइट विंग या फिर कभी कभार आपको स्ट्राइकर वाली पोजीशन पर भी दिखता होगा, उसको भाई एक अटैकिंग रोल दे दिया इस टीम में जो ज़ाबी अलोंसो नहीं दे रहा था। वालवर्दे भाई ज्यादा अटैक कर रहा है स्पेसेस बिहाइंड ओपोनेंट के डिफेंस के पीछे। वालवर्दे भाई स्ट्रेच कर रहा है ओपोनेंट्स की लाइंस को। एंड सेम भाई फॉर ब्राहिम दियाज भाई, जिसका कोई भाई खत्म लग रहा था ये प्लेयर, सिर्फ एक स्क्वाड प्लेयर लग रहा था भाई, वो बंदा जिसका जीरो एरियल थ्रेट है भाई। बट अरबलोआ को पता है ब्राहिम दियाज क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीटली डिफरेंट पैकेज लाता है भाई इन टर्म्स ऑफ ड्रिबलिंग, इन टर्म्स ऑफ क्लोज कंट्रोल भाई, इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग इंटेंसिटी वर्क टीम के लिए खेलता भाई ब्राहिम दियाज भाई रियल मैड्रिड का वन ऑफ द बेस्ट क्लोज ड्रिबलर है। हाई इंटेंसिटी वाला प्लेयर है, हाई प्रेस करता है भाई, एनर्जेटिक प्लेयर है भाई, क्लोज बॉल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है भाई। पितार्च ब्राहिम दियाज एंड आर्दा गुलेर ने भाई रियल मैड्रिड को वो बैलेंस दिया है, वो कंट्रोल दिया है भाई, वो चीजें दी हैं जो ज़ाबी अलोंसो नहीं दे पाया था एज अ कोच, जो ज़ाबी अलोंसो नहीं कर पाया था। अपने एकेडमी के प्लेयर्स को, अपने यंग प्लेयर्स को, सब यंग प्लेयर्स राइट प्रोफाइल्स को वो नहीं खिला पाया जो अरबलोआ कर रहा है। वो ज़ाबी अलोंसो वो काम नहीं कर पाया। तो ज़ाबी अलोंसो मेरा बहुत बहुत फेवरेट था भाई, बट ज़ाबी अलोंसो हमारे प्लेयर्स का ट्रस्ट नहीं जीत पाया, हमारे ड्रेसिंग रूम का वो ड्रेसिंग रूम को नहीं जीत पाया। बट वो अरबलोआ जीत गया मिड सीजन में आते ही। कुछ तो वो अलग कर रहा होगा ना एज अ कोच, आपके सामने है। अरबलोआ भाई हैज कंप्लीटली वन भाई ओवर रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के ऊपर भाई। रियल मैड्रिड प्लेयर्स बिलीव दैट भाई अरबलोआ इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट एंड भाई अरबलोआ रियल मैड्रिड का भाई एज अ टीम बेटर बना रहा है। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी भाई साथ ही साथ बेटर बना रहा है। हर एक बंदा बेटर दिख रहा है। फ्रैन गार्सिया खेल रहा है वो बढ़िया दिख रहा है, ब्राहिम दियाज खेल रहा है वो बढ़िया दिख रहा है भाई। एंड इसके चलते हुए भाई प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर, वालवर्दे, चुआमेनी, कोर्तुआ भाई ये सारे बंदे डायरेक्टली बैक कर रहे हैं अरबलोआ को टू स्टे एज रियल मैड्रिड कोच नेक्स्ट सीजन के लिए। एंड ये अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं भाई। रियल मैड्रिड प्लेयर्स, रियल मैड्रिड कोच, रियल मैड्रिड बोर्ड जो भी है भाई, अरबलोआ का हाई चांस है नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड का कोच अरबलोआ ही होगा, परमानेंट कोच बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हाई चांस है। अरबलोआ भाई काफी यंग कोच है, बट भाई जिस तरह अरबलोआ रियल मैड्रिड के प्लेयर्स से भाई गले मिलकर जो गले लगाता है ना भाई, ऐसा लगता है कि बाप अपने बेटे को भाई प्राउडली गले लगा रहा है भाई। ये हग फ्रॉम ब्राहिम टू अरबलोआ भाई, ये देखकर एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है भाई। हमारे प्लेयर्स, हमारा कोच भाई दोनों सेम लाइन पर है, दोनों सेम पेज पर हैं, दोनों भाई एक दूसरे के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं भाई। रियल मैड्रिड में ऐसा कोच अच्छा खासा लंबा सर्वाइव करता है। कैसा कोच लंबा सर्वाइव, कैसा कोच आपको रिसेंट, जैसे जिडान हो गया रिसेंट प्राइम एग्जांपल, जिडान ने लंबा सर्वाइव किया, कार्लो एंसेलोटी ने लंबा सर्वाइव किया, ज़ाबी अलोंसो ने किया। क्यों, क्या रीजन है? सबसे इंपॉर्टेंट, रियल मैड्रिड को अगर कोच बनना है, मैन मैनेजमेंट वो अरबलोआ के पास है, वो दिख गई है, वो जिडान के पास थी, वो कार्लो एंसेलोटी के पास थी, वो ज़ाबी के पास नहीं थी। सेकंड चीज क्या चाहिए भाई, अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है एज अ कोच भाई, आपको काम रहना चाहिए अंडर प्रेशर। अगर आपकी टीम हार, आप कभी साइडलाइंस पर अरबलोआ को देखना कितने चिल हुए, कितने आराम से खड़ा होता है। थर्ड चीज क्या है भाई, एक ऑरा। फोर्थ चीज क्या है भाई, टैक्टिकल भाई, साथ में टैक्टिकली भी अच्छा खासा हो भाई। ये चीज जिडान के पास थी, कार्लो एंसेलोटी के पास थी, वो भी भाई वालवर्दे को राइट विंग पर खिलाता था भाई। ऑरा भाई ऐसा लगता है हाँ भाई ये बंदा है रियल मैड्रिड का, ये बंदा बनेगा भाई हमारे बिगेस्ट क्लब का बिगेस्ट अच्छा खासा कोच बन सकता है। वो पर्सनालिटी है, वो कैरेक्टर है, वो ऑरा है भाई अरबलोआ के पास भर भर के। बट अब सिर्फ दो बातों का डर है एज अ रियल मैड्रिड फैन, सिर्फ दो। पहली बात, क्या बेलिंगम की वापस आने की वजह से क्या अरबलोआ हमारे जो सिस्टम का जो बैलेंस जो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो क्रिएट बैलेंस वापस जो दिख रहा है इस टीम के पास, क्या वो खराब कर देगा अरबलोआ जस्ट बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम? क्या अरबलोआ बेलिंगम की जगह आर्दा गुलेर को बाहर कर देगा इस टीम से वापस? ये देखने वाली बात है भाई, क्योंकि अगर आर्दा गुलेर, अगर कोई भी बंदा, कोई सा भी कोच, कोई सा भी फैन अगर आर्दा गुलेर को बाहर कर रहा है राइट नाउ, आप इस टीम से उसका बैलेंस खत्म कर रहे हो। ये बंदा बहुत कुछ ऑफर करता है, सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं कर रहा है राइट नाउ भाई। मैंने लास्ट टाइम भी एक लाइन बोली थी भाई, मॉड्रिच वाला काम, बॉल्स भी विन कर रहा है, पीछे से बिल्डअप भी दे रहा है, पीछे से गेम भी चला रहा है, पीछे से गेम भी खोल रहा है, क्रिएट भी कर रहा है। मेरे भाई आर्दा गुलेर ला लीगा का टॉप क्रिएटर है, रीजन है भाई रियल मैड्रिड इज लुकिंग भाई बेटर विद आर्दा गुलेर ऑन द पिच। मेरे भाई आर्दा गुलेर यूसीएल का टॉप क्रिएटर है, रीजन है रियल मैड्रिड इज लुकिंग बेटर with Arda Güler on the pitch भाई, रीजन है। दिस इज नॉट लक, आई डोंट केयर भाई
इंजरी से कोई भी वापस आए, कोई भी, चाहे वो एम्बाप्पे हो, चाहे वो भाई अपना बेलिंगम हो, बट आर्दा गुलेर हैज टू स्टार्ट एवरी रियल मिड गेम। आर्दा गुलेर ने रियल मिड को भाई, जो हमारे पास बैलेंस नहीं था, कंट्रोल नहीं था, वो दिया पूरे 90 मिनट, वर्क रेट डाला है, बॉल्स विन करी है, वो भाई चांसेस पर चांसेस क्रिएट करे। ही वॉज एवरीवेयर भाई, जब तक जूड बेलिंगम नहीं था, ही वॉज एवरीवेयर, ही डिक्टेटेड द फ्लो ऑफ द गेम। आर्दा गुलेर भाई रियल मैड्रिड के काफी प्लेयर्स को वापस लाया है गेम में। सबसे बड़ा डर है, अरबलोआ को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा भाई फॉर जूड बेलिंगम। उसकी बेस्ट पोजीशन उसको ढूंढ कर देनी पड़ेगी इस टीम में भाई। बट अगर आप आर्दा गुलेर को बाहर कर रहे हो एज अ कोच, बाहर नहीं कर सकते हो भाई एट एनी कॉस्ट। आर्दा गुलेर हैज टू स्टार्ट एवरी फकिंग गेम। ठीक है भाई, ये तो हो गया फर्स्ट एक जो डर है बेलिंगम के आने की वजह से आर्दा गुलेर के साथ क्या होगा, इस टीम का बैलेंस के साथ क्या होगा, अरबलोआ क्या करेगा। सेकंड बात, किस बात का डर है भाई, क्या पेरेज, फ्लोरेंटिनो पेरेज जिस हिसाब का एक मिड सीजन देख, एक आधा सीजन देखकर, अरबलोआ को देखकर, आधा सीजन देखकर, क्या वो एक लेजेंडरी कोच लाइक क्लॉप, एक एक्सपीरियंस कोच, ठीक है ज़ाबी अलोंसो अच्छा था, टेक्नीशियन था, वो सब ठीक है, वो क्लॉप भी कर देगा, बट ज़ाबी अलोंसो एक एक्सपीरियंस नहीं था, उसको नहीं पता रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स ईगो कैसे कंट्रोल करनी है, बट वो क्लॉप कर सकता है, वो क्लॉप करता है, वो क्लॉप ने किया करके दिखाया लिवरपूल में। बट डर इस बात का, क्या मिड सीजन देख के अरबलोआ का पेरेज एक ऐसा लेजेंडरी कोच, एक ऐसा एक्सपीरियंस कोच को इग्नोर कर देगा। ज़ाबी अलोंसो एक एलीट टैक्टिशियन था, बट वो मैन मैनेजर नहीं था, वो दिख गया। उसको भी बहुत और कुछ सीखना है, बड़ा कोच बनने के लिए उसको ये मैन मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, ठीक है, ना उसकी प्लेयर्स से बनी, ना उसकी पेरेज से बनी। बट भाई क्लॉप क्या चीज़ है, पेप गॉर्डियोला से जाके पूछो भाई पेप से पूछो भाई, प्रॉपर मैन मैनेजर भी है, प्रॉपर टेक्नीशियन भी है क्लॉप भाई, प्रॉपर एक्सपीरियंस कोच भी है, प्रॉपर इंटेंस कोच भी है भाई। एक ऐसा कोच है भाई जिसके लिए उसके प्लेयर्स अपनी पूरी जान डाल देती है भाई पिच पर। पर्सनली भाई आई वांट क्लॉप एट एनी कॉस्ट। वाल्वर्दे, ट्रेंट, विनीसियस जूनियर, आर्दा गुलेर, जूड बेलिंगम, एंड्रिक, निको पास, रूडिगर, डीन हाउसन, अल्वारो कार्रेरास, मेरे भाई ये सारे प्लेयर्स परफेक्ट है फॉर जर्गन क्लॉप। बट साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दूं भाई, ठीक है आई वांट क्लॉप, बट ये भी क्लियर कर दूं, अगर क्लॉप नहीं भी लाती रियल मैड्रिड, पेरेज नहीं लाता, अगर नहीं भी आता भाई, मैं सेटिस्फाइड हूं, जितना भी मैंने अभी तक देखा है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद अरबलोआ। बस एंडिंग देखना चाहता हूं इस सीजन की, अरबलोआ एंडिंग कैसे करता है। मैन मैनेजमेंट उसने दिखा दी, सिस्टम दिखा दिया, कब टैक्टिकल ट्वीक करना है, कब क्या करना है, सामने वाली टीम कैपेसिटी को कैसे खत्म किया, वो चीजें दिखाई है उसने। सबसे इंपॉर्टेंट, इंजरीज के साथ रियल मैड्रिड को वो कैरी कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है विद इतनी सारी इंजरीज। प्रॉपर कोच दिख रहा है अरबलोआ के अंदर। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस अरबलोआ। बस देखना ये होगा भाई ये सीजन अरबलोआ कैसे एंड करता है वर्सेस बार्सिलोना, जो भी अपकमिंग मैच है भाई। हंसी फ्लिक को कैसे टैकल करता है भाई, यमाल को कैसे टैकल करता है इन अपकमिंग एल क्लासिको भाई। लीग कैसे एंड करता है भाई, ला लीगा कैसे एंड करता है, यूसीएल कैसे एंड करता है भाई। सो अभी बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स अरबलोआ को देने पड़ेंगे अगर रियल मैड्रिड का परमानेंट कोच बनना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, हकीमी। देखो यार, ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं रही है। हकीमी के एजेंट ने बार बार बहुत बार पब्लिक में, फुटबॉल में आके बार बार बताया है, उसका एक ड्रीम है, वापस मुझे खेलना है फॉर रियल मैड्रिड, वापस मुझे रिटर्न करना है अपने बॉयहुड क्लब के लिए, मुझे वापस जाना है। और एम्बाप्पे उसका बेस्ट फ्रेंड वैसे ही यहाँ पे वेट कर रहा है उसका। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हकीमी वांट्स टू रिटर्न टू रियल मैड्रिड भाई एंड इज प्रिपेयर्ड टू पुश फॉर द मूव भाई। जैसे मैंने बताया भाई, उसका एजेंट ऑलरेडी बहुत बार पब्लिकली बोल चुका है भाई उसका क्या ड्रीम है, उसका क्या सपना है, टू रिटर्न टू रियल मैड्रिड। बट भाई जो नोट करने वाली बात है, हकीमी का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक है, मतलब इस डील में अच्छी खासी डिफिकल्टीज है। हकीमी को इतना आसान नहीं होगा लाना रियल मैड्रिड में, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दूं, पीएसजी और रियल मैड्रिड के एक जो रिलेशन जो बहुत लंबे टाइम से खराब थे, वो अब बिकॉज ऑफ सुपर लीग वो बेटर हो चुके हैं। हकीमी पर भाई थोड़ी बात कर लेते हैं। हकीमी लेके आ जाओ, खिलाओगे का 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलरेडी 27 ईयर्स ओल्ड, 27 साल का ऑलरेडी है राइट नाउ।
पहली बात ट्रेंट कहाँ जाएगा, ठीक है चलो दोनों तरफ की बातें करते हैं, अपने भाई डिस्कस कर रहा हूँ, थॉट्स जरूर रख के जाना कमेंट सेक्शन में, डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, ट्रेंट एक थोड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है, हकीमी आएगा बैकिंग दे देगा, ठीक है कि ठीक है बढ़िया है, क्योंकि कारवाल का तो ये लास्ट सीजन है, कारवाल तो जाने वाला, क्या ट्रेंट अकेला संभाल लेगा नेक्स्ट 5-6-10 साल अकेला, थोड़ा सा वो इंजरी प्रोन है। साथ ही साथ ट्रेंट वर्सेटाइल प्लेयर, आप ट्रेंट को आप मिडफील्ड में यूज कर सकते हो, आप ट्रेंट को, हकीमी को आप राइट विंग पर भी खिला सकते हो, आप उसको राइट बैक पर भी खिला सकते हो, आप उसको लेफ्ट बैक पर भी खिला सकते हो। फ्रान गार्सिया का लास्ट सीजन है, ठीक है, मेंडी का पता नहीं है क्या नहीं है, कब तक उसकी इंजरी जो भी है, हकीमी एक अच्छा खासा एसेट बन सकता है। अगर मैं पॉजिटिव बात करूं, हकीमी एक अच्छा खासा एसेट बन सकता है फॉर रियल मैड्रिड, वर्सेटाइल है, ट्रेंट को भी कवर मिलेगा, सब कुछ हो रहा है। बट भाई अगर मैं एक नेगेटिव पॉइंट रखूं, हकीमी अभी 27 ईयर्स ओल्ड है, 2026 में 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम 2028 में भी लेके आते हैं उसको, अभी तो नहीं ला सकते, क्योंकि रियल मैड्रिड को अभी कोई एकदम से इमीडिएट नीड नहीं है हकीमी की। तो भाई अगर 2026 में 27 साल का, 2028 2029 में, तो भाई वो ऑलरेडी 29 ईयर्स ओल्ड होगा, 30 ईयर्स ओल्ड होगा, तो भाई मेरे ख्याल से हकीमी टू रियल मैड्रिड एक बेकार मूव होगा, कंसिडरिंग भाई जिस तरह रियल मैड्रिड की एकेडमी ने स्टेप अप किया है, जिस तरह भाई अल्वारो का जस्ट कह रहा हूं भाई, गोंजालो गार्सिया ने स्टेप अप किया, हमारी एकेडमी ने दिखाया, पितार्च कर रहा है भाई, मैनुअल एंजल ने करके दिखाया, निको पास देखो क्या कर रहा है, जेकोबो रामोन देखो क्या कर रहा है मेरे भाई। रियल मैड्रिड का वन ऑफ दी जो फाइनेस्ट टैलेंट जिसको बोला जाता है भाई, वन ऑफ दी अच्छा खासा टैलेंट भाई, राइट बैक पोजीशन से बाहर आ रहा है, बहुत बार नाम ले चुका हूं, जीजस फोर्टी। फॉर मी भाई बेस्ट डील फॉर रियल मैड्रिड यही रहेगी भाई, ट्रेंट प्लस जीजस फोर्टी भाई, राइट बैक पोजीशन कवर्ड है, जिसको भाई रियल मैड्रिड का एकेडमी का वन ऑफ दी बेस्ट टैलेंट भी बोला जाता है भाई, काफी कंप्लीट राइट बैक है, स्पीड है, क्रॉसिंग है, बॉल पर स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, ड्रिबलिंग अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट प्लेयर है, पितार्च, मैनुअल एंजल भाई, गोंजालो गार्सिया ने दिखाया रियल मैड्रिड की एकेडमी भी बार्सा की तरह भाई टैलेंट प्रोड्यूस कर सकती है, बस सपोर्ट चाहिए, बस ट्रस्ट चाहिए भाई, जो बार्सिलोना करते हैं और हम नहीं करते, रियल मैड्रिड नहीं करती है अपनी एकेडमी पर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, अपने थॉट्स आई रियली होप आपने भाई चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को ऑलरेडी, ये दो काम करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है हर वीडियो में, तो ये दो काम बिना बोले कर दिया करो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में सिंपल, आप किसको 2026 में अपना कोच देखना चाहते हो, अरबलोआ को या फिर क्लॉप को? एंड सेकंड भाई सिंपल भाई, क्या आपके हिसाब से हकीमी को लाना चाहिए रियल मैड्रिड को? आपकी जो भी थॉट्स हैं, आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीत।